रानी ने कह दिया, महाराज अगर इसको ये शर्त मंजूर हो तो मैं तुम्हारे महलों में चलने को तैयार हूँ। रानी सुनीति ने कहा, बहन मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, आप महलों में प्रवेश कीजिए। महाराज सुरुचि महलों में रहने लगी। सुनीति का ठिकाना महलों में ना होकर महाराज गांव से बाहर एक टूटी झोपड़ी में कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन सुनीति बड़ी दुखी बैठी है, सोच रही है ऐसे जीने से क्या फायदा है, मुझे मरना चाहिए। सुनीति दुखी होकर वन में अपने प्राण गंवाने को चली। नारद भगवान जी आ गए। नारद ने कहा, बिटिया तुम कहाँ जा रहे हो? सुनीति कहने लगी, महाराज बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, भला मैं दुनिया में रहकर करूंगी क्या? नारद ने सुनीति को समझाया। महाराज परीक्षित वापस भेज दिया। नारद ने कह दिया था तू जा, मेरा वचन है तेरे संतान जरूर पैदा होगी। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लेखा। संतों का दिया हुआ वचन महाराज कभी खाली नहीं आता है। इधर महलों में सुरुचि रह रही है, झोपड़ी में सुनीति रह रही है। एक दिन की बात, राजा शिकार करने चले। उत्तर पार शिकार करने को चले। शिकार करते करते महाराज रात हो गई। अर्धरात्र का समय, गेट पर आए, दरवाजा खटखटाया। बोले सुरुचि, ए सुरुचि। सुरुचि ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा वक्त देखा, दरवाजा फिर खटखटाया। सुरुचि, ओ सुरुचि। लेकिन महाराज अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आरे सोखनी में सो गई रैया। दरवाजे पर खड़े हैं उस्ताद बात सोच रहे हैं। याद आया मेरी एक और रानी है, मैं क्यों ना इस रानी के पास से झट करके
मेरी एक और रानी गांव से बाहर रहती है, मैं रानी सुनीति के पास जाऊंगा। राजा ने घोड़ा को वापस कर दिया। सुनीति के पास पहुंचे, गेट खटखटाया। रानी, भला दुखिया को कहाँ नींद आने वाली? गेट खोला, दरवाजे के सामने आई और जरा समय हाथ में नंगी तलवार। रानी का कलेजा कांप गया। जैसे देखा महाराज हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज तब तो मेरे चलो मुझसे गलती हो गई, मैंने सौत को बुला लिया। अब ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे मार में मेरे घर तक चले आए? आज रानी दुखी होकर कह रही है, क्या गलती हो गई? रूखी सूखी जैसी मिलती है, काफी गुजारा कर रहे हैं। महलों में छोटी रानी सुरुचि सो गई। सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे पास चलूं। तो रानी महाराज आकर के राजा उत्तानपाद उस जैसे ही सुनीति से बात की, राजा ने कहा, रानी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर तुम्हारे घर में खाने लायक रोटी हो तो मुझे दे दो। दुखिया के यहाँ 56 प्रकार के भोजन थे। एक सूखी जौ की रोटी लाई, उस पर नमक रखा है। जैसे ही राजा ने देखा, आंसू आ गए। रानी, मैंने आपसे बहुत मना किया लेकिन आपने नहीं माना। उस रात महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति के पास रुके। सुबह हुआ, वापस आए। इधर समय की बात, कर्म की बात, उधर महलों में सुरुचि गर्भवती है, उधर महाराज सुनीति गर्भवती है। एक ने किया गर्भ धारण, एक ने किया गर्भ धारण, उस दिन से पलंग छोड़ा था। एक ने खेतों में दिन रात को नाच बटोरा था। एक महाराज रानी है जिसकी सेवा में हजारों दास दासियां लगे रहते हैं। दूसरी रानी सुनीति है जिसको पेट भर के भोजन नहीं है।
कर्मों की बात होती है जो महाराज कर्म में लिखा होता है। कर्म की गति बड़ी बलवती बताई है। कर्म करे सो करे न कोई, कर्म की गति न्यारी। कर्म बिठाए हाथी के होदा, कर्म कराए ताबेदारी। उज्जवल पंख दई बगुला को कोयल कर दई कारी, और बड़े बड़े नैना दई बिरगा को बन बन फिरे दुखारी। कर्म की गति न्यारी। जैसे महाराज धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, आज छोटी रानी के पुत्र महलों में पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था उत्तम। और सुनीति की कोख से जो पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया था धुरव। दोनों पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन महाराज की किस्मत अलग अलग थी। एक का राजकुमार कहकर पलनों में पाला जाता है, दुखिया का पूत खिलाने को पत्तों पर डाला जाता है। एक बेटा की सेवा में राज्य के दरबार की सभी दास दासियां लगी रहती है, लेकिन महाराज सुनीति खेतों में काम करती है, पत्तों पर अपने बेटा को सुला लेती है। एक बार की बात, धुरव और उत्तम दरबार में खेल रहे थे। राजा ने देखा बड़ा ही सुंदर बालक है। राजा ने झट से गोद में ले लिया। जैसे ही गोद में लिया, पूछने लगे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? धुरव कहने लगे, मेरा नाम धुरव है। तुम्हारी माँ का नाम? कहने लगे, मेरी माँ का नाम सुनीति है। तुम्हारे पिता का नाम? धुरव कहने लगे, पिता का नाम मुझे पता नहीं। राजा सोचने लगे, लेकिन महाराज चुगला चूकन है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराए दे करे एक के दो। किसी चुगला ने जाकर महलों में कह दिया रानी से कि तुम्हारा बेटा धरती पर है और तुम्हारी सौत का बच्चा राजा की गोद में। इतना सुना महाराज सुरुचि की आग लग गई हो। दौड़ी दौड़ी आई, राजा की गोद से धुरव को भाप पकड़ी और नीचे उतार दिया। कहा,